हेलो स्टूडेंट्स। तो हम उम्मीद करते हैं सब आप लोग PT2 एग्जाम का काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं बीच में एक दो वीकेंड क्लास नहीं ले पाया था कुछ पर्सनल वर्क के कारण से, बट आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी तैयारी कर रहे होंगे अपने PT2 एग्जाम की। तो आज हम क्लास 6 में अलजेब्रा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। क्लास 7 में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वॉल्यूम 1 एंड 2 में कवर किया था, और आज हम कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा क्लास 6 के एक ही वॉल्यूम में पूरे चैप्टर को कवर करने का, और हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे विद सम एग्जांपल्स। तो आप लोग उसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है। आप एक माइनर डिफरेंस है दोनों में, मेजर डिफरेंस बोलिए उसको, कि अलजेब्रा और अर्थमेटिक जो दो चैप्टर हैं, अलजेब्रा में क्या होता है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है। और वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स विच वैल्यू इज अननोन एंड वी हैव टू फाइंड आउट। इसमें वेरिएबल्स में क्या होता है, इसका हमें वैल्यू पता नहीं होता है, इसको पता करना पड़ता है, और इसमें नंबर होते हैं। जैसे अब अल्फाबेट्स में कोई A to Z में कुछ भी ले सकते हैं, A B C X Y Z, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। अब इसका हमें वैल्यू पता करना होता है अलजेब्रा में। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं केवल 1 से लेके इंफिनिटी तक, 0 1 2 माइनस प्लस -1 -2 कुछ भी हो सकता है इसमें। तो अर्थमेटिक और अलजेब्रा में जो मेजर डिफरेंस है कि ये इसमें इन्वॉल्व होता है वेरिएबल्स, where we have to find out the value of the unknown numbers, that is called variables। और अर्थमेटिक में तो नंबर होता है, उसको प्लस माइनस अपना करना होता है। तो हम बिना समय गवाए अब हम सीधे के सीधे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस के साथ इस पूरे टॉपिक को हम समझेंगे। अब हम चलते हैं एक एक करके, बेसिक पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे हम। तो एक आता है इसमें मैच स्टिक पैटर्न। क्या आता है, मैच स्टिक पैटर्न। तो मैच स्टिक पैटर्न क्या होता है, अब मान लिया जाए आपको एक एग्जांपल दे दे कि 1L, एक स्टिक ये हो गया और ये एक स्टिक हो गया, तो L शेप में ये आ रहा है। तो 1L पैटर्न को बनाने के लिए हमें हाउ मेनी मैच स्टिक्स वी रिक्वायर, तो कितने रिक्वायर हो रहे हैं, 1 और 2। तो कितने रिक्वायर पड़ रहे हैं इसमें, 2 मैच स्टिक वी नीड टू मेक L पैटर्न, 1L पैटर्न। अब अगर 2L बनाना चाहें, एक L बन गया, 2L बन गया, तो 2L पैटर्न अगर बनाना चाहेंगे तो हमें हाउ मेनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। अब देखें 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, रिक्वायर हो गए। ये कैसे बन रहा है, अब इसमें देखो हमको 2 बनाना था, पहले 1 बनाना था, तो क्या किया हमने, इसमें 2 मैच स्टिक रिक्वायर हुए, हमने 2 लिख दिया। और 1L पैटर्न बनाना था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे कितना आ गया, 2। अब इसमें 4 मैच स्टिक हुए, कैसे हुए, तो एक L पैटर्न बनाने के लिए हमको 2 मैच स्टिक की रिक्वायर होती है। तो जब 2L पैटर्न बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 × 2, इट मीन्स 4। तो 4 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसी तरह अगर हम 3L पैटर्न बनाना चाहें, तो हमें कितने की रिक्वायरमेंट होगी, अब हमको कितना बनाना, कितना है, 3। और एक मैच स्टिक बनाने के लिए, एक L पैटर्न बनाने के लिए हमको 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 में और जितना भी बनाना हो हमको L पैटर्न, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। अब आप गौर से देखें ये क्या बन रहा है,
ये 2 का टेबल बन रहा है। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सपोज आपसे पूछ दे, अभी तक हम नंबर में चल रहे थे, अब अलजेब्रा में आने के लिए वही बात मैंने बताया कि वेरिएबल्स पे आना पड़ता है। तो हम अगर मान लो कि आपको कोई नंबर ऐसा दे दे जिसका कि वैल्यू पता ही ना हो, मान लो यहां पे एक्स मैच स्टिक बनाने के लिए कितने एक्स मैच स्टिक बनाने के एल पैटर्न बनाने के लिए हमको कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 एल पैटर्न बनाने के लिए हमको 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट थी, 2 बनाने के लिए हमको क्या था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 आ गया, 4 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट थी। 3 बनाने के लिए हमको 3 एल पैटर्न बनाने के लिए क्या किया था, हमने इस 2 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। उसी तरह अगर आपसे बोल दे हम क्या कर रहे हैं, इस 1 से यहां मल्टीप्लाई किए, इस 2 से यहां मल्टीप्लाई किए, इस 3 से यहां मल्टीप्लाई किए, इस मींस मैच स्टिक ये एल पैटर्न बनाने के लिए हमको जो मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है इस 2 में, क्योंकि एल बनाने के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए होता है, तो जितना ही बनाना होगा उससे हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप वो बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि एल पैटर्न बनाने के लिए हमको 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्स एल पैटर्न बनाने के लिए हमको कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो जिस तरह से इधर के नंबर से हम यहां मल्टीप्लाई करते थे इस 2 में, उसी तरह यहां पे क्या करेंगे, इस 2 में इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे कितना होगा 2x। तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2x पैटर्न। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे कि एल पैटर्न बनाने के लिए, एल पैटर्न मैच पैटर्न बनाने के लिए हमको कौन से फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा इसमें। तो 1 एल बनाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट हुआ, 2 एल पैटर्न बनाने के लिए 4 की रिक्वायरमेंट हुई। इस तरह से एक्स एल को बनाने के लिए, एल मैच स्टिक बनाने के लिए हमको 2 इंटू एक्स मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पे आ गया ये नंबर, ये आ गया आपका वेरिएबल्स। तो हम क्या कहेंगे इसको, 2 इंटू एक्स। तो इसका जो पैटर्न हुआ ये 2x पैटर्न में चल रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, 2 का टेबल आप देख लें, 2 2 या 4, 2 3 या 6, ऐसे करके इस पैटर्न में चल रहा है। तो एल पैटर्न के लिए हमने एक कंसेप्ट सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं। अब हम आते हैं ई पैटर्न बनाने के लिए। कोई भी पैटर्न आपको दे देगा, ई कैसे बनता है अब देखो। कितने मैच स्टिक हमको रिक्वायरमेंट हुई 1 ई पैटर्न बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए ई में कितने मैच स्टिक लगेंगे, 1 2 3 4 5, कितने लग गए। 1 ई पैटर्न बनाने के लिए हमको 5 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो ये कैसे निकला, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ई पैटर्न बनाने थे, इसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने थे 5, तो हमने 5 मैच स्टिक इसमें जरूरत पड़ी। अब अगर हम 2 ई बनाएं, देखें हम इसको तोड़ के इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले कितने मैच स्टिक इसमें लग रहे हैं। इसमें कितने बन रहे हैं, हमको 2 लेना है, इस 5 में इस 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 10 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी इसमें। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। 3 मैच स्टिक बनाने के लिए हमको 5 इंटू 3 यानी 15 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम आए एन ई पैटर्न बनाने के लिए हमको कितने की जरूरत पड़ेगी, तो हमको एक ई पैटर्न बनाने के लिए 5 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एन ई बनाने के लिए हमको क्या होगा, 5 इंटू एन, जैसे यहाँ 2 से 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह एन ई पैटर्न बनाने के लिए हमको 5 में एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे हम 5n,
जब कोई वेरिएबल साथ में हो तो और इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना हो तो ये बीच में सिंबल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या हो गया, एन ई पैटर्न बनाने के लिए हमको कितने मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 5n मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज वी स्टडी इन अलजेब्रा। हम इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं अलजेब्रा में, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हम कैसे मानेंगे कि अलजेब्रा में चल रहा है। अब सिर्फ नंबर नंबर लेके चलेंगे पता नहीं चलेगा। अब हम ये चले यहाँ पे लास्ट में ले आए एन ई, इसमें वेरिएबल्स भी है नंबर भी है, कांस्टेंट भी होता है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो वो कांस्टेंट हो। तो इस तरह से हो गया, आपको ई पैटर्न समझ गया। अब एक नया पैटर्न देखते हैं। अब हम स्क्वायर में आते हैं। वन स्क्वायर पैटर्न बनाने के लिए हमको कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, आप पिक्चर देखिए पता चलेगा। 1 2 3 4, 4 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हुई। कैसे, तो हमको 1 मैच स्टिक बनाना है तो 1 इंटू और एक में कितने की जरूरत पड़ती है, 4 लग गया। अब दो स्क्वायर अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, मान लो इस पैटर्न पे हो, इसको बनाने के लिए हमको कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हुई। अब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कितना हुआ, 7 रिक्वायरमेंट हुआ। इसी तरह 3 स्क्वायर बनाना हो, इमेज में थोड़ा बहुत आपको एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया है, लेकिन आपको समझने के लिए ये इनफ है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, दो स्क्वायर को एक दूसरे से सटा दिया है। अब यहाँ पे क्या किया है, 3 स्क्वायर है। अब स्क्वायर इमेज मानिए इसको, इस स्क्वायर में जो भी बना हुआ है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब इसमें कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, अब काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की रिक्वायरमेंट हुई। अगर हम 4 मैच स्टिक, ये थोड़ा सा पहले दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। अगर हम 4 स्क्वायर को फॉर्म करना चाहें एक दूसरे से सटाकर, तो कितने मैच स्टिक लग रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इस तरह से हम अगर बढ़ते चले जाएंगे तो कितना काउंटिंग करना फिर पॉसिबल नहीं रह पाएगा। ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को आपको ढूंढना पड़ेगा। मान लिया जाए आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का दे दे कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है जो स्क्वायर बनते चला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है। आप इसको मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दे यहाँ पे कुछ भी, सपोज 3n+1 फॉलो कर रहा है, 3n-1 फॉलो कर रहा है। अब इसी दो ही ऑप्शन दिया हूं आपको, मान लिया जाए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, या फिर ओनली 3n, 3 ऑप्शन दे दिया आपको। चौथा भी दे देता हूं 4n। ये 4 ऑप्शन दे दिए आपको क्वेश्चन में और पूछ दिया आपसे ये चारों में से कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले तो टेबल के फॉर्म में आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही स्क्वायर आपस में एक दूसरे में सटा है, ये कोई पैटर्न कोई टेबल भी फॉलो नहीं कर रहा है। 4 का टेबल पढ़ के देख लो, कोई भी किसी से प्लस माइनस करके देख लो, उस तरह से नहीं बन पा रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, आप एक चीज गौर करो कि जब हम दो स्क्वायर को एक दूसरे से सटाते हैं तो एक जो मैच स्टिक होता है ये कॉमन हो जाता है। अगर इसको अलग करेंगे, इस स्क्वायर को इस स्क्वायर को अलग अलग रखेंगे तो हमको एक एक्स्ट्रा मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि यहाँ पे 8 बन जाएगा। यहाँ पे भी तीनों को अगर अलग करेंगे तो ये 12 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हम सटा रहे हैं। सटाने से ये एक चीज हो रहा है कि हमको कम रिक्वायरमेंट हो रही है।
एक मैच स्टिक कम पड़ रहा है। एवरी एक स्क्वायर को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक मैच स्टिक कम पड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे से वो सटा हुआ है। तो इस केस में आप देखें, वैल्यू पुट करके देख लो। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं x की जगह पे, तो 3 इंटू 1 कितना हुआ 3। ये फॉलो नहीं हो रहा, ये तो पहले ही कट गया। 3 इंटू एक्स यानी कि 3, ये तो पहले ही कट गया। अब है 3x प्लस 1। तो देखें इसमें पुट करके x का वैल्यू हम पहले 1 रखते हैं। 3x प्लस 1 रखा हुआ है, तो अगर हम 3 का वैल्यू 1 रखें, 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 3 इंटू 1 3 प्लस 1 कितना हो गया ये 4। ये तो मिल गया। दूसरा देखते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखा हमने, x का वैल्यू 1 रखा है। अब x का वैल्यू 2 रख के देखें आप, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 यानी कितना हो गया ये 7। दूसरा भी आ रहा है। थर्ड देख लेते हैं, x का वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया ये 10। ये भी आ रहा है। इसको भी रख के देख लें, x का वैल्यू 4, तो कितना होगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 30। अब गौर करो कि स्क्वायर का नंबर जैसे ही बढ़ाते चले जा रहे हैं यहाँ पे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो पहला यहाँ पे देखो जब 1 स्क्वायर था तो ये 4 आ गया यहाँ पे। दूसरा था तो यहाँ पे कितना आया हमारे पास 7 आ गया, ये भी टैली हो गया। तीसरे में हमारे पास 10 आ गया, ये भी टैली हो गया। चौथे में हमारे पास 13 आ गया, यानी ये भी टैली हो गया। तो हम क्या किए यहाँ पे, इसको इसमें जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कहने का सेंस यह जरूरी नहीं हर जगह आपको टेबल फॉर्म में या x 2a 3a 4a इस तरह के पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा आपके पिक्चर पे कि वो किस तरह का पैटर्न पे आप बना रहे हैं उस इमेज को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो एक मैच स्टिक है कम लग रहा था। इसलिए कम लग रहा था क्योंकि हम एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर से सटा रहे थे। आप घर पे भी इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैच स्टिक जब एक दूसरे से जोड़ेंगे और सटा के जो स्क्वायर 2 स्क्वायर बनाएंगे, तो 8 लगने के बजाय वो 8 में जब 4 लगा, इन जनरल लोग क्या सोचते हैं कि 2 स्क्वायर बनाएंगे तो 8 लग जाएगा। लेकिन जब हम एक दूसरे से सटाते हैं, एक यहाँ पे कम जरूरत पड़ रही है। वो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है वो देखना है। तो पैटर्न यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, दिस वन 3x प्लस 1। इसमें आप एक एक करके जब हम वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 4 आ रहा है, x का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो 7 आ रहा है, x का वैल्यू अगर 3 रख रहे हैं तो 10 आ रहा है, x का वैल्यू अगर 4 रख रहे हैं तो 13 आ रहा है। इट मींस इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ 3x प्लस 1। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि यहां क्यों ऐसा आया, क्योंकि इसमें जो एक मैच स्टिक था, हर एक स्क्वायर को एक दूसरे से सटाने के बाद एक मैच स्टिक को हमको कम जरूरत पड़ रही थी। इसीलिए इस पैटर्न में जब हम वैल्यू पुट करके देखते गए तो ये देखे कि ये पुट हो रहा है, यहाँ पे सेट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक ट्राइंगल भी बना के देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे, अब इसमें आपसे पूछे कि वन ट्राइंगल बनाने के लिए हमको कितने मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। मैच स्टिक्स, वन ट्राइंगल बनाने में हमको कितने मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, देख लो 1 2 3, ये तो सिंपल है, तो 3 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट हुई। अब इसी को अगर हम 2 ट्रायंगल बनाएं, अब देख लीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, इसमें कितना पड़ रहा है रिक्वायरमेंट 5। अगर हम 3 बनाएं, थ्री इस ट्रायंगल को एक दूसरे से सटा के बनाएं, मान लिया ये बना दिया है,
इसको थोड़ा सा अलग पैटर्न पे लेते हैं, दो ट्रायंगल को दूसरे से सटाते हैं। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 पड़ गया। अब आगे फिर लेते हैं, फोर ट्रायंगल है इसमें, 1 2 सॉरी इसमें 3 ट्रायंगल है, 1 2 3। तो इसमें कितने मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, कितना पड़ गया? 7 मैच स्टिक्स रिक्वायर हुआ। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है? फिर आपको यहाँ पे मान लिया ऑप्शन दे दिया, विच पैटर्न्स दे फॉलो। ऑप्शन दे दिया, मान लिया जाए 2a -1 2b +1 3b, सॉरी ए ले रहे हैं, सारे जगह ए ही ले रहे हैं, 3a +1, ये मैंने ले लिया 2a -1 2a +1 3a और 2a +1। इसको 3a बना देते हैं और इसको 2a बनाते हैं। अब इसमें इन चारों में से कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। वैल्यू पुट करके देखते हैं एक-एक करके। अब यहां पे अगर हम फर्स्ट वाले को लेते हैं 2a -1, अब इसमें a का वैल्यू अगर 1 पुट करके देखते हैं तो कितना होगा? 2 × 1 -1 इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो 1 मैच स्टिक तो किसी में हमको रिक्वायर नहीं है, ये तो पहले ही कर लिया। नेक्स्ट वन पे सीधा ही चला जाते हैं। 3a +1 लिखा हुआ है, a का वैल्यू पहले 1 लेके देखते हैं। 3 × 1 +1 कितना हो गया? 3 × 1 3 +1 इक्वल टू 4 बन गया। ये भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बनेगा नहीं इससे, क्योंकि 4 मैच स्टिक्स लग रहा है, 4 किसी में नहीं लग रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सी में अगर a का वैल्यू 1 रखते हैं, 3 × 1 3 होता है, ये तो आ रहा है। अगर a का वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 × 2 कितना हो रहा है? 6। तो 6 तो कहीं है ही नहीं, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। लास्ट वन देखते हैं एक बार। 2a +1 पैटर्न में हम पहले a का वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो 2 × a के जगह पे क्या रखेंगे हम? 1 +1, तो 2 × 1 कितना हो गया? 2 +1 = 3 हो गया। अब a का वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं तो कितना होगा यहाँ पे? 2 × 2 +1, 2 2 जब 4 +1 कितना हो गया? 5। तो पहले में ये 3 मिल गया, दूसरे में ये 5 मिल गया। थर्ड वन लेके देखते हैं, a का वैल्यू हम 3 पुट करके देखते हैं, तो 2 × 3 +1, तो 3 2 जा 6 +1 7, ये भी मिल गया। इसका मतलब ये जो फॉलो कर रहा है पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? 2a +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये? 2a +1। तो आपको इस तरह से टेस्ट करके देखना पड़ेगा। यहां भी ट्रायंगल में कॉमन मैच स्टिक होने के कारण से आपको यहाँ पे कोई टेबल वाले फॉर्म में या कुछ उस तरह का सिंपल पैटर्न नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको ऑप्शंस में इस तरह के जाने पड़ेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन जब आपको दिया गया तो इसमें आपने देखा कि डी नंबर का जो ऑप्शन था आपको ये फॉलो कर रहा था, जस्ट लाइक ए रीजनिंग, ये एक रीजनिंग की तरह है। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे। अभी तो हमने मैच स्टिक्स से बनाने के कुछ एग्जांपल्स लिए। अब जैसे मान लिया जाए कुछ आपको अगर कुछ लिख दिया जाए सेंटेंस में, कुछ
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दिया जाए, आपको उसको इक्वेशन में लिखना पड़े, तो कैसे उसको करना है? आपको सपोज लिख दे 3 टाइम्स y एडेड टू 30। अब हम इनको सेंटेंस में लिख दिए, अब इसको हमको इक्वेशन में लिखना है। टू फॉर्म एन इक्वेशन 3 टाइम्स y बोल रहा है, टाइम्स मीन्स मल्टीपल, तो 3 टाइम्स y का मतलब कितना हुआ? 3y एडेड टू 13। किस में ऐड कर रहे हैं हम? 13 में। 13 को आगे लिखता है पीछे, लेकिन इन जनरल जो होता है कांस्टेंट को वेरिएबल के बाद लिखा जाता है लास्ट में। तो हम क्या किए? 3 टाइम्स y, इसका मतलब क्या हुआ? 3y। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। एडेड मतलब प्लस, एडेड टू किस में? 30, लिख दिया, हो गया, ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अब अगर हम दूसरा लेते हैं, दूसरा है 8 subtracted from 3 times x, या y लेके चल रहा है तो y ही लेके चलें। 8 सब्ट्रैक्टेड, 8 को माइनस करना है, तो हम लिखते हैं 8 सब्ट्रैक्टेड, 8 को क्या करना है हमको? माइनस करना है फ्रॉम 3 टाइम्स y। 3 टाइम्स y मीन्स 3 इंटू y। 3 इंटू y को कैसे लिखते हैं? 3y। तो ये जो पैटर्न हुआ, इसमें इक्वेशन हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ इसका इक्वेशन। 8 सब्ट्रैक्टेड, तो 8 को हमने माइनस कर दिया, किसमें से? फ्रॉम 3 टाइम्स y। तो ये y का 3 टाइम्स नहीं, 3 इंटू y। टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इस y में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक इक्वेशन बन गया। आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन आते हैं, 5 reduced from 3 times y। 5 को घटाना है, तो यहां लिखेंगे क्या? 5 माइनस में लिख दिए, किसमें से? फ्रॉम 3 टाइम्स y, या इसको सपोज 2 टाइम्स y लेते हैं, 2y माइनस 5, ये हो गया। आपको उसको जो उसने लैंग्वेज में लिखा है, जो किसी सेंटेंस में उसने लिखा है, उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देना है। इससे हमें क्या होता है? टाइम बच जाता है, कम समय में ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए इक्वेशन का यूज करते हैं। अब अगर एक और ऑप्शन ले लें हम, 5 एडेड टू डबल ऑफ x। 5 को ऐड करना है, ये बोल रहा है, किसमें? डबल ऑफ x। डबल मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कितना होगा? 2 इंटू एक्स। डबल मीन्स 2 टाइम्स, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स। तो 5 एडेड टू डबल ऑफ x, ऐसे हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह के 3-4 स्टेटमेंट लिख दे, 3-4 इक्वेशन भी लिख दे, उसके बाद आपको बोले मैच करने के लिए। हो सकता है इसका आंसर यहां डाल दे, इसका आंसर यहां डाल दे, उसके बाद आपको जब उल्टा पुल्टा डालेगा तो उसको मैच करने बोलेगा। तो आपको जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, तब तक आप उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, फिर सॉल्यूशन गलत होने की पॉसिबिलिटी रहे। तो सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं और उसका वहां पे इक्वेशन फॉर्म में लिखते जाएं। आपको अपने आप सारे टैली करना इजी हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 3 टाइम्स वाई, 3 इंटू वाई हो गया, एडेड टू 13, 13 में ऐड कर दिया, 8 सब्ट्रैक्टेड, 8 को सब्ट्रैक्ट, पहले 8 को ही लिख लिया मैंने, -8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विच 3 टाइम्स वाई, तो 3 वाई लिख दिया। सेम लिखा हुआ यहाँ 5 रिड्यूस्ड, तो 5 माइनस कर दिया, फ्रॉम किस में से, तो 2 टाइम्स वाई यानी 2 वाई से। सेम यहाँ है 5 एडेड, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, लैंग्वेज को अगर आप समझ लिए इक्वेशन इजी हो जाएगा, लैंग्वेज नहीं समझ पाए इक्वेशन आपके लिए टफ हो जाएगा। 5 एडेड, 5 यहाँ प्लस कर दिया, इधर का भी खाली छोड़ दिया, डबल ऑफ एक्स यानी 2 टाइम्स एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ ट्रिपल ऑफ एक्स होता 3x लिख देते। तो ये हो गया आपका कि किसी भी सेंटेंस से इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करेंगे। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रैक्टिस कर लेना, और भी अलग अलग पैटर्न के सेंटेंस को इक्वेशन बनाने का। ये हो गया अपना। नेक्स्ट वन पे चलते हैं हम लोग। अब कुछ और क्वेश्चन भी धीरे धीरे बनाते चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इज ए, ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 4 मीटर less than the 3 times of the breadth of the room, breadth of the room, तो आप इसको क्या कर रहा है इक्वेशन में लिखने के लिए, इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ को हम L से डिनोट कर लेते हैं, इज को इज इक्वल टू लिख लेते हैं 4 मीटर लेस देन, 4 मीटर लेस देन मतलब -4, यही हुआ ना। इफ लेंथ ऑफ ए रूम, रेक्टेंगुलर रूम इज, तो लेंथ को हम L से डिनोट कर लिए, इज को इज इक्वल टू लिख दिए, इज को इज इक्वल टू में लिखना पड़ता है इक्वेशन फॉर्म में, 4 मीटर लेस देन, तो -4 कर दिए, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ यानी कि जो भी ब्रेड्थ होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ ए रूम। यहां तक आ गए हम, यहां तक का इक्वेशन में हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एल, एल मींस लेंथ, व्हाट इज लेंथ इफ ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज ए, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स ब्रेड्थ लिखा हुआ था, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यहाँ कितना लिखा हुआ है ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, तो ये इक्वेशन क्या बना, L इज इक्वल टू 3a, 3 इंटू ए को 3a लिखते हैं -4, ये इक्वेशन फॉर्म लिख दिए। आप इसको समझ गए होंगे। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप किसी सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते जाएंगे, अपने आप बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन है, अ नंबर x when added to 13 gives 17, इसको इक्वेशन लिखना है। फिर से इसको सेंटेंस को पढ़ते जाएं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। ये नंबर x, वो नंबर को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x लिख दिया हमने, when added to 13, तो 13 में क्या कर रहे हैं हम, इसको ऐड कर रहे हैं, 13 लिख दिए, gives 17, हो गया, सिंपल था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए। अब हम कुछ इसको, इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं अलजेब्रा में, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का देख लेते हैं एक आध एग्जांपल लेके।
इफ क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 7x + 4 = 25 find the value of x। ये हो गया। आपको इक्वेशन दिया हुआ है इफ 7x + 4 = 25, 7x + 4 = 25। इसमें कह रहा है इस x जो वेरिएबल्स है इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू हम निकालते हैं इसको। इसमें निकालने के लिए इसको हम ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, वेरिएबल को कोशिश करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में रखने को, और धीरे धीरे नंबर जो भी होते हैं उसके जो कांस्टेंट होते हैं उसको अपोजिट साइड में लेके जाते हैं। जब भी किसी नंबर को आप अपोजिट साइड में ले जाएंगे उसका साइन हमेशा चेंज होगा, साइन अपोजिट साइन है। कहने का सेंस प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन होगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इस नंबर को हम अपोजिट साइड लेके आते हैं तो इसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा। 7x = जो वहां लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दें, और +4 जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा -4। कितना हो गया यहाँ पे 7x = 25 - 4 कितना हो गया 21। अब हम इस 7 को भी जो यहाँ पे नंबर है इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या x, और ये जो 21 है उधर था ही, और ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा नीचे। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो कितना हो गया आंसर 3 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया आपको 3 आ गया। इस तरह से इक्वेशन देके आपको उसके वेरिएबल्स का जिसका कि आपको वैल्यू पता नहीं है उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है क्वेश्चन में। आप जो PT2 का आप लोगों का एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और माइड पोस्टेबल इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एक आध क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में। ये भी हो गया। अब कोई स्टेटमेंट में अगर आपको लिख देगा कि 5 added to 3 times x is equal to 14, इसको बोलेगा इक्वेशन लिखने। कैसे लिखेंगे इसको हम, एक क्वेश्चन है अगर मान लिया जाए 5 added to, तो हम यहां लिखते हैं 5 added to कर रहा है किसमें 3 times x। 3 times x का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन होता है। 3x इज इक्वल टू यहां इज इक्वल टू दे दो 14, यहां 14 लिख देते हैं, इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को सपोज आपको बोल दे किसमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सपोज यहां एक क्वेश्चन और ऐड कर दे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे, सेम जैसे ही हम नंबर को उधर ले जाएंगे साइन अपोजिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3x को इधर ही रखेंगे पहले, 14 वहां पहले से था, इस +5 को उधर ले जाएंगे -5 होगा, फिर यहां करेंगे 3x इज इक्वल टू 14 - 5 कितना हो गया 9। फिर यहां लिखेंगे अगर इस नंबर को फिर उधर लेके जाएंगे, वेरिएबल्स को धीरे धीरे करके जितने भी नंबर है धीरे धीरे करके उधर लेते चले जाएंगे और वेरिएबल को यहीं रखेंगे, अपने आप वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में था तो उधर जाएगा, यहाँ डिवीजन में आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यहाँ कितना हो गया 3। तो x का वैल्यू हमको कितना हो गया 3। ये आपको ऑलमोस्ट हर और भी कई सारे पैटर्न होंगे, आप खुद से बनाना, और मैंने जो बेसिक कंसेप्ट था उसको क्लियर करने की कोशिश करी है। आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9015324839 ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको इससे रिलेटेड अलजेब्रा के क्लास 6 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आपको जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा
आपको बता दिया करेंगे। हमारे पास थोड़ा समय का अभाव होता है, तो कभी हम क्लास ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी मेरे को टाइम बचता है मुझे, उस टाइम में हम आप लोगों को अपना कुछ बहुमूल्य समय दे सकें और आप लोग उसका कुछ फायदा उठाने की कोशिश करें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, आप लोग भी उसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। तो हमने आज अलजेब्रा का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया है। आप लोग इसका सेल्फ प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चन हो इस पे व्हाट्सएप पे इससे पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में डाल देंगे क्वेश्चन, हम उसी में रिप्लाई भी डाल दिया करेंगे। आज के लिए थैंक यू।